मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं पद परिचय। एक पद होता है, एक वाक्य होता है, उसका हम परिचय देखेंगे। जिस प्रकार से एक कोई वाक्य होता है उसमें संज्ञा भी होती है, सर्वनाम भी होता है, लिंग भी होता है, वचन भी होता है, कारक भी होता है और उसके बाद में हमारा काल भी होता है कि किस काल में वो क्रिया संपन्न हुई है। तो ये हम आज देखने वाले हैं। ये क्रिया को भी देखेंगे, हम देखेंगे क्योंकि क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है। तो बिना देर की हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। तो हम सबसे पहले पद परिचय में संज्ञा को देखेंगे, उसके बाद में सर्वनाम को देखेंगे, उसके बाद में क्रिया, लिंग, वचन, कारक और काल। तो ये हम देखने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। मैं स्पेशल संज्ञा को अलग पढ़ाऊँगा, स्पेशल सर्वनाम को अलग पढ़ाऊँगा, स्पेशल क्रिया को मैं अलग पढ़ाऊँगा, स्पेशल लिंग को मैं अलग पढ़ाऊँगा। तो सारे के सारे जो ये पद हैं, ये सिर्फ अभी मैं परिचय दे रहा हूँ। इनको सारे के सारों को मैं एक स्पेशल वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊँगा क्योंकि हम तैयारी किसकी कर रहे हैं, MPSI की। तो हमारा जो है बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार का किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो हम इसको टारगेट लेके चलते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं संज्ञा की। तो संज्ञा की अगर मैं बात करूँ, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के भेद होते हैं 5। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। तो हम देखते हैं 5 कौन कौन से। मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको मैं समझा रहा हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की संज्ञाएं आपके सामने लिखी हुई है। तो ये 5 प्रकार की संज्ञाओं को थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इस पर। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा ये होती है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को दर्शाती है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दर्शाती है। तो यही व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि संज्ञा व्यक्तिवाचक क्या होती है? किसी का नाम आ जाए। जैसे कि राम खाना खाता है। तो राम क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक स्पेशल सिंगल व्यक्ति की बात हो रही है। किसी का भी नाम आ जाए, जैसे कि राम, श्याम, गीता, सीता, राधा, मीना, सोना, सारे के सारे, मोनू, सोनू, ये जितने भी नाम होंगे वो कौन से में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। और उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसी नदी का नाम ले लेता हूँ मैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, ये सारे के सारे भी कहाँ आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। क्योंकि कारण क्या है भाई, यहाँ पर किसी एक ही व्यक्ति या एक ही स्थान या एक ही वस्तु का नाम आ रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो रही है। तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में अगर बात की जाती है, किसी पर्टिकुलर स्थान के बारे में बात की जाती है, किसी पर्टिकुलर एक वस्तु के बारे में बात की जाती है, तो वही क्या हो जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो अगर आपसे मैं बात करूं, जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश हो गया, ये एक क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। हमारे एक भारत हो गया, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पे कर्नाटक हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ पंजाब, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो इस प्रकार की संज्ञा क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक में सिर्फ सिंगल व्यक्ति की या सिंगल स्थान की या सिंगल स्थान या सिंगल व्यक्ति या सिंगल वस्तु की बात होती है व्यक्तिवाचक में। लेकिन यहाँ जातिवाचक वो संज्ञा होती है जो एक ही प्रकार के सभी को दर्शाती है। एक ही प्रकार की वस्तु हो जाए, एक ही प्रकार के व्यक्ति हो जाए, तो वो क्या दर्शाती है? वो जातिवाचक संज्ञा को दर्शाती है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, मैं बोल देता हूँ लड़का, तो मैंने पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। तो
तो यहाँ पे क्या होगा, लड़के के अपेक्षा अगर मैं पुरुष की बात करता हूँ तो पुरुष, तो जितने भी ओवरऑल इंडिया, ओवरऑल वर्ल्ड में जितने भी पुरुष होंगे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मैं एक सभी की, भाई सभी को साथ में लेके चल रहा हूँ, यानी कि मैं जैसे ही पुरुष बोला तो जितने भी पुरुष है वो पुरुष की कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी कि सभी की जाति को दर्शाएगा। यानी कि यहाँ पे पुरुष क्या है, एक जाति है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा में पुरुष आएगा। जैसे स्त्री, तो मैं सारी स्त्रियों की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है, एक जाति। अगर मैं बात करता हूँ नदी की, मैं बात करता हूँ तो ये क्या हो गई, एक जाति। मैंने पर्टिकुलर किसी नदी का नाम नहीं लिया है, सिर्फ नदी बोला तो सारी नदियाँ उस नदी में समाहित हो गई है। तो इस प्रकार से सभी नदियाँ एक ही शब्द में, अगर सभी जितनी भी नदियाँ अगर एक ही शब्द में बोलने की कोशिश करूँ नदी, तो ये क्या हो गई है, जातिवाचक में हुई। जैसे कि मैं बात करता हूँ पर्वत, तो जितने भी ओवरऑल विश्व में, वर्ल्ड में, यूनिवर्स में जितने भी पर्वत हैं तो वो पर्वत की कैटेगरी में आ गए, यानी उनकी जाति क्या है, पर्वत कहलाती है, तो वो पर्वत में सारे समाहित हो गए, तो ये क्या कहलाएगी, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। लेकिन वहीं पे मैं बोल दूँ हिमालय, तो हिमालय एक पर्टिकुलर अकेला है जो भारत और चीन की बॉर्डर पर है, तो वो हिमालय हो गया। अरावली पर्वत एक क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। सतपुड़ा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि मैं नाम ले रहा हूँ पर्वतों के, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और नाम जब हट जाता है, मैं पुरुष बोल दूँ जाति जाती है, मैं स्त्री बोल दूँ जाति जाती है, मैं पर्वत बोल दूँ जाति जाती है, मैं बोल दूँ और क्या नदी बोल दूँ जाति जाती। तो इस प्रकार की संज्ञाएं किस कैटेगरी में जाएंगी, जातिवाचक में। लेकिन समूहवाचक, समूहवाचक को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। समूहवाचक में ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे कि कोई एक क्लास चल रही है, कोई एक क्लास चल रही है, तो वहाँ पे कुछ लड़कियाँ होंगी, कुछ लड़के होंगे। तो लड़के सारी कैटेगरी को दर्शा रहे हैं, वो उनकी जाति को दर्शा रहे हैं, लड़कियाँ होंगी वो उनकी जाति को दर्शा रही है। तो ये लड़के अलग जाति है, जाति वाली संज्ञा को दर्शा रही है, लड़कियां क्या है, एक अलग जाति है, यानी कि वो जातिवाचक संज्ञा को दर्शा रही है दोनों ही भाई जातिवाचक संज्ञा है, दोनों ही जाति। लेकिन स्त्री पूरे स्त्री जाति को दर्शा रही है और ये पुरुष जाति को दर्शा रही है। तो लेकिन एक क्लास रूम में दोनों बैठे होंगे, अगर दोनों बैठे हैं तो मैं उसको समाहित कर देता हूँ, मैं उसको एक ही सूत्र में बांध देता हूँ। यानी कि रूम हॉल में क्या बैठे हैं, बहुत सारे व्यक्ति बैठे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, समूह कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समूह। तो बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे जानवर, बहुत सारे, मतलब बहुत सारों की अगर मैं बात कर देता हूँ तो वो क्या हो जाते हैं, समूहवाचक हो जाता है। तो एक क्लासरूम में लड़के भी बैठे हैं, लड़कियां भी बैठी है, अगर दोनों को कंबाइंड करके मैं बोल दूँ तो ये क्या बन गई, समूहवाचक संज्ञा बन गई है। जैसे कि अगर मैं पुलिस की बात करता हूँ, पुलिस, तो जितनी भी पुलिस है, पुलिस में बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे होंगे, स्त्री भी काम कर रही होगी, पुरुष भी काम कर रहे होंगे, लेकिन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, पुलिस बोलते हैं। तो ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। अगर मैं आर्मी बात करता हूँ तो आर्मी भी एक क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। सभा की बात करता हूँ, सभा भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। तो आप समूहवाचक संज्ञा को समझ गए होंगे। द्रववाचक की मैं बात करता हूँ, अगर द्रववाचक की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो जितनी भी तरल पदार्थ होंगे, जितने भी तरल पदार्थ होंगे वो किस में आएंगे, जितने भी तरल पदार्थ होंगे वो किस में आएंगे, द्रववाचक में आएंगे। किस में आएंगे, द्रववाचक में। जैसे कि दूध हो गया, क्या हो गया, दूध हो गया, यहाँ पे और क्या हो गया, पानी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे दूध हो गया, पानी हो गया, और घी हो गया, और तेल हो गया, ये किस में आएंगे, द्रववाचक में आएंगे। किस में आएंगे, द्रववाचक में आएंगे। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे भाववाचक, तो भाववाचक क्या होता है, जो हमारे भाव निकलते हैं, स्वतः ही निकलते हैं अंदर से, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मित्र, क्या है, मित्र, मित्र जो है, इसमें अगर ता लगा देता हूँ मैं तो मित्रता, तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा बन गई। जैसे कि नारी है, नारी में त्व लगा दिया मैंने तो नारीत्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नारीत्व बन जाएगा। तो आप भाववाचक संज्ञा ता लगा के बना सकते हो, त्व लगा के बना सकते हो,
क्या लगा के बना सकते हो, ता बना के और त्वा लगा के बना सकते हो, हाँ या ना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना जब हम संज्ञा पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ये सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं हम। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे सर्वनाम की, तो सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के कितने भेद है, 6 भेद। कितने भेद है, 6 भेद है। लेकिन मैं बात करूं सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11। सर्वनाम के भेद कितने हैं, 6, और सर्वनाम की संख्या कितनी है, 11। जब हम इसकी डिटेल में बात करेंगे तब हम इनको देखने वाले हैं, तब हम इनको देखने वाले हैं। अभी हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग में आता है, सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आता है। अब सर्वनाम क्या होता है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आएगा, मैं आएगा, तुम आएगा, मैं आएगा, तुम आएगा। मैं खाना खा रहा हूँ, ये कौन सा वाचक है, पुरुषवाचक है। तुम कहाँ जा रहे हो, ये कैसा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और अगर आगे बात करता हूँ निजवाचक, तो निजवाचक में आएगा आप, क्या आएगा, आप क्या कर रहे हो, सॉरी, आप खाना खा रहे, आप खाना खा लो, आप खाना खा लो। तो आप किस में आएगा, निजवाचक सर्वनाम में आएगा। निश्चयवाचक में क्या आएगा, निश्चयवाचक में ये पेन, अगर मैं बात करता हूँ यह पेन मेरी है, तो निश्चय कर दिया यही पेन है, यह पेन मेरी है। वह वस्तु मेरी है, हाँ या ना। तो यह और वह किस में आएंगे, निश्चयवाचक में आएंगे। यह पेन मेरी है, तो मैंने इंगित कर दिया यही पेन मेरी है। वह वस्तु मेरी है, तो वह उसको भी मैंने निश्चय कर दिया है कि वो, यह और वो किस में आएंगे, निश्चयवाचक में आएंगे। अनिश्चयवाचक में क्या आएगा, अनिश्चय, जैसे कि हम कोई गेट खटखटाता है, आपका भी अगर कोई गेट खटखटाता है तो आप क्या बोलते हैं, आपको पता नहीं होता, कोई दरवाजे को खटखटा रहा है, कोई दरवाजे पर बेल बजा रहा है, तो आपने क्या बोल दिया, आपको पता ही नहीं है, तो भाई कौन है, तो इसीलिए तो आपने क्या बोला, कोई। तो किसी व्यक्ति के लिए क्या बोल दिया, किसी व्यक्ति के लिए ये बोल दिया कि कोई बेल बजा रहा है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, आपको पता नहीं था, इसलिए आपने शब्द क्या यूज कर दिया, कोई। और वो कोई ही क्या है, सर्वनाम है, और वो भी कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर मैं आगे बात करता हूँ, तो इसमें कुछ भी आता है, क्या आता है, कुछ भी आता है। तो आप ऐसा बोलोगे कि जैसे कि अगर कुछ, तो कोई और कुछ किस में आएगा, अनिश्चयवाचक में आएगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा शॉर्ट में मैं इसको आपको समझा देता हूँ, फिर हम डिटेल में बात करेंगे। संबंधवाचक में क्या आएगा, जो सो, जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा वो भरेगा। तो भाई यहाँ करने, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करेगा वैसा ही क्या होगा, भरेगा। तो जो और सो, ये जैसा वैसा किस वाचक सर्वनाम में आएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आया, क्या और कौन, क्या और कौन, क्या और कौन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। तो ये सर्वनाम को आपने थोड़ा सा ओवरव्यू देख लिया होगा। हम आते हैं क्रिया पर। तो क्रिया हमारे कितनी होती है, क्रिया हमारी होती है 2। कितने प्रकार की होती है क्रिया, 2 होती है। एक सकर्मक होती है, एक अकर्मक होती है। सकर्मक यानी कर्म के साथ, कर्म के साथ। अकर्मक मतलब कर्म से अलग, जिसमें कर्म ना हो। तो यहाँ पे बोला गया है कि जिसमें कर्म होगा, कर्म के साथ होगी, वो क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म नहीं होगा वो कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। तो सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक। ये हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको। तो क्रिया कितनी होती है, क्रिया के भेद कितने, 2। संज्ञा के भेद कितने, 5। संज्ञा के भेद कितने, 5। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं संज्ञा के 5 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद। लेकिन सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, 11। क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2। कौन कौन से, सकर्मक, अकर्मक। कौन कौन से, सकर्मक, अकर्मक। तो सबसे पहली बात संज्ञा को देख लेते हैं।
व्यक्तिवाचक मैं खुद, आपको ऐसे याद करना है, व्यक्तिवाचक मैं खुद। और मैं कौन हूँ, मैं पुरुष हूँ, तो सारे पुरुष को दर्शा रहा हूँ। तो मेरी जाति क्या है, पुरुष है, मेरी जाति क्या है, पुरुष, तो जाति हो गया। अब आप मुझे बताओ कि आप कहीं ना कहीं रहते होंगे तो एक समूह में रहते होंगे, कहीं ना कहीं रहते होंगे तो एक समूह में रहते होंगे, तो आप उसके बाद में क्या होगा, समूहवाचक हो गया। क्या हो गया, समूहवाचक। फिर क्या हो गया, आप कुछ ना कुछ क्या लेते होंगे, दूध लेते होंगे, पानी लेते होंगे, द्रववाचक क्या हो गया, संज्ञा हो गई। आप जब बोलते होंगे तो किसी ना किसी प्रकार के आपके मन में भाव प्रकट होते होंगे, तो वो कौन सी संज्ञा हो गई, भाववाचक संज्ञा। तो मैं खुद निजवाचक, सॉरी व्यक्तिवाचक, मैं खुद व्यक्तिवाचक। अगर मैं व्यक्ति हूँ तो मैं एक पुरुष, तो मेरी जाति भी क्या है, पुरुष है, तो मैं पुरुषवाचक, हाँ या ना। पुरुष के बाद में क्या आएगा, समूहवाचक, मैं एक समूह में रहता हूँ तो समूहवाचक। कुछ ना कुछ मैं पीऊँगा, दूध पानी चाय जो भी पीऊँगा, द्रववाचक। आप मुझे बताओ कि आप भाव भी आप निकालते होंगे अंदर से, तो वो भाववाचक। तो 5 प्रकार की संज्ञा हो चुकी है। संज्ञा के कितने वेद होते हैं, 5। तो यहाँ पे सर्वनाम के कितने वेद होते हैं, 6 वेद होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो आप देख लेते क्रिया, क्रिया 2 होती है, कर्म के साथ और कर्म के साथ नहीं होती है। तो सकर्मक और अकर्मक, जिसमें कर्म होगा वो सकर्मक होगी, जिसमें कर्म नहीं होगा वो अकर्मक होगी। तो देख लेते हैं हम सकर्मक। अब क्रिया से अगर हम बात करें तो क्रिया कैसे पहचानेंगे, सकर्मक है अकर्मक। अगर क्रिया से आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया, क्या, किसे और किससे, अगर ये 3 शब्द अगर आपने क्रिया के पहले लगा दिए और आपको आपका आंसर मिल जाता है तो वो होती है सकर्मक क्रिया, और नहीं मिलता है तो वो होती है अकर्मक क्रिया। क्या वो कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया। जैसे कि राम खाना खाता है, तो खाना खाता है, खाता क्या हो गई, क्रिया हो गई। अब इससे पूछो आप कि क्या खाता है, तो आपको जवाब मिल जाएगा खाना खाता है। जवाब मिल गया है मतलब वो सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। राम दूध पीता है, पीता क्या हुई, क्रिया हुई। तो क्रिया से पूछो क्या पीता है, दूध पीता है, तो आपको आपका जवाब मिल चुका है, तो वो कौन सी क्रिया हुई, सकर्मक क्रिया हुई। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो आप पूछोगे उड़ते हुए, उड़ता क्या है, क्रिया हुई। तो क्या उड़ते हैं, किसे उड़ते हैं, किससे उड़ते हैं, तो आपका जवाब नहीं मिला, तो वही क्या हुई, अकर्मक क्रिया हो गई है। लिंग होते हैं 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग होते हैं 2, संस्कृत में 3 होते हैं लेकिन हिंदी में 2 ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को कैसे पहचानोगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को आप कैसे पहचानोगे, तो आपको ध्यान से समझना होगा कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग में, जैसे कि मैं बोलता हूँ राम पानी पीता है, तो राम एक पुल्लिंग है। सीता गाना गाती है, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है, हाँ या ना। तो आपको ध्यान से समझना होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे पूछना होगा कि लिंग कौन सा, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा। अच्छा अगर आपको मिला तो पुल्लिंग है, या फिर बुरा मिला तो पुल्लिंग है, हाँ या ना। अच्छा या बुरा, जैसे कि चलो ये छोड़ो आप, तो ये जब हम डिटेल में लिंग की बात करेंगे तब देखेंगे इसको सॉलिड तरीके से किस प्रकार से हम इसको याद करते हैं। आप अभी इतना याद रखो, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट में ही बात करते हैं। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2। लिंग के भेद कितने होते हैं, 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन कितने होते हैं, वचन 2 होते हैं, वचन 2 होते हैं, लेकिन संस्कृत में कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो यहाँ वचन की मैं बात करता हूँ, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। तो कुछ वचन हमेशा और हमेशा बहुवचन में रहते हैं, उसकी जब हम बात करेंगे वचन पढ़ेंगे तब। लेकिन ये भी याद रखो, एक वचन और बहुवचन, यानी कि जो ज़्यादा संख्या का बोध कराता है, एक से अधिक संख्या का बोध कराता है वो कहलाता है बहुवचन, और एक का बोध कराता है वो कहलाता है एक वचन। अगर यहाँ
कारक देखें हम, तो कारक हमारे हिंदी में 8 माने गए हैं। कारक हमारे हिंदी में 8 माने गए हैं। प्रथम 1 2 3 4 5 6 7 8, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्टमी सप्तमी और अष्टमी, ये विभक्तियां हैं। ये क्या है? विभक्तियां हैं। तो यहाँ पे इनके जो कारक चिन्ह भी होंगे, इनके जो कारक चिन्ह भी, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, ये सारे के सारे हम कब पढ़ेंगे? जब स्पेशल कारक पढ़ेंगे तब। काल की बात कर लेते हैं। तो काल काल के भेद कितने होते हैं? 3, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो इनके भी और भेद होते हैं, उनको भी हम देखने वाले हैं जब काल पढ़ेंगे तब। तो आपने ये थोड़ा सा ओवरव्यू देखा, जैसे कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तो ये तो आप जानते ही हो। अगर वर्तमान में है तो ये शब्द जो है लगा है, तो वर्तमान में है, था लगा है, आपने पढ़ा हुआ था, ती, ते, तो ये क्या? था, थी, थे, ये कहाँ लगेगा? भूतकाल में, ठीक है ना। गा, गी, गे, ये कहाँ लगेगा? भविष्य में। ता, ती, ते, ये क्या लगेगा? वर्तमान में। तो ये आपने देखा होगा, आपने जब 9th 10th में पढ़ा होगा तब। तो ये हमने एक ओवरव्यू देखा है छोटा सा, तो आपको समझ में आया होगा। अब हम जब स्पेशल वीडियो लेके आएंगे तब इनको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर बहुत ही बेसिक से। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ राम ने रावण को, चलो दूसरा शब्द लिखते हैं। राम गाना गाता है, राम गाना गाता है, ये हमने एक शब्द लिखा, यानी कि सॉरी वाक्य लिखा। ये हमने क्या लिखा? वाक्य। तो राम जो है एक व्यक्ति का नाम है, तो एक कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गाना, ये गाना जो है ये क्या है? गाता। ये गाता क्या है? क्रिया है। इस क्रिया से हम पूछेंगे क्या गाता है? गाना। तो ये जो क्रिया जो है, कौन सी क्रिया है? आपने पूछा क्या गाता है, आपका जवाब मिलेगा गाना गाता है। तो ये जो क्रिया जो है कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। अब जैसे मैं लिखता हूँ वाह गाता है, आप ध्यान से समझो, वाह गाता है। तो ये जो है वाह, ये सर्वनाम है। ये क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम जो है वाह, तो ये जो वाह जो शब्द है ये किसके लिए आया है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए आया है। ये और वह, ये क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होती है। तो आपको समझ में आया होगा। अब हम अगली वीडियो में स्पेशल संज्ञा के साथ मिलेंगे।